दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर आने का जो हर एक इंसान का, हर एक ट्रेडर का जो मेन मकसद होता है, वो ये होता है कि हम पैसा कमाएं। अपने पैसे को लगा के, अपनी टेक्निक्स को लगा के, अपने टूल्स को अप्लाई करके कुछ पैसे हमारे जुड़ते जाएं और हम धीरे 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 एक विजडम की तरफ एक अच्छा बड़ा नेटवर्थ बना सकें। पर क्या हकीकत में ऐसा लोग कर पाते हैं? यहीं पे सबसे बड़ा सवाल है और इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो विस्तार से लास्ट तक देखिए ताकि आप सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली तरीके से समझ पाए। सबसे पहले ट्रेडिंग जो है, अगर आप चूज कर रहे हैं तो ट्रेडिंग कितनी टाइप्स की होती है, आपका जो माइंडसेट है, आपका बिहेवियर पैटर्न जो है, बचपन से आपको जो समाज से, घर वालों से, टीचर से जो आपका माइंड डेवलप हुआ है, तो वो किस तरफ इशारा कर रहा है, इस चीज़ को आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि मेरा जो है माइंडसेट क्या है, मैं कौन से टाइप की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग के अंदर जो होता है दोस्तों, स्कैल्पिंग भी होता है, स्विंग ट्रेडिंग भी होता है, मीडियम टर्म शॉर्टर टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड भी होता है। तो कौन सा माइंडसेट आपका है और किस कैटेगरी में आप आते हो, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि आप सबसे पहले अपना गोल बना कर आओ। गोल कौन सा? कि मेरे पास ये 10 लाख रुपए हैं, मैं ये 2 लाख रुपया इसमें से ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। ट्रेडिंग में इस कैटेगरी की ट्रेडिंग में यूज़ करने वाला हूँ, यानी मैंने स्विंग ट्रेडिंग करना है और स्विंग ट्रेडिंग में मैं अपना ये गोल बनाऊंगा। मेरा ये गोल रहेगा कि मुझे 3 साल 5 साल में इस जगह पे पहुंचना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब एक ट्रेडर मार्केट के अंदर आता है और ट्रेडिंग शुरू करता है, तो सबसे पहले वो सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। तो ऑप्शन और फ्यूचर से सबसे पहले आपको दूर रहना है, आपको किनारा कश रहना है और आप इक्विटी में कैश लेकर आइए। इक्विटी में धीरे धीरे आप ट्रेडिंग सीखना शुरू करिए। दूसरा पॉइंट है कि आप टारगेट बनाइए। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका टारगेट 200-300% का नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं जो है 3 से 5%, 7%, 10%, मैक्सिमम 15% निकल जाऊंगा। अगर आप शॉर्टर टाइम के हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, महीने भर की ट्रेड ले रहे हैं तो उससे बड़ा जैसे ही आपका हॉरिजन बनता है, आपका टारगेट बनता है, आपका टाइम फ्रेम चेंज होना चाहिए। आप उसी टाइम फ्रेम में रहोगे तो आपका एसएल जो है स्टॉक हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे इसमें समझाना था। स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट होता है यूजुअली, अगर आपको 3 से 5% का टारगेट लेना है तो आपको आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं जाना है। आपको आवरली टाइम फ्रेम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना है, अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके, और 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीने भर की ट्रेड में आपको एग्जिट कर लेना है अपना प्रॉफिट बुक करके, या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरा जो आपको रैली किसी भी स्टॉक के लेना हो तो किस तरह का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए। क्योंकि आपको दोस्तों प्रॉफिट बुक ना करने की जो आदत होती है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आपको किसी भी हाल में जब आप ट्रेड को ट्रिगर करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और जब ट्रेड आपके डायरेक्शन में चलने लगता है तो आपको एसएल जो है वो ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है, ताकि जब भी स्टॉक अपना मूवमेंट चेंज करे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप कुछ प्रॉफिट्स में ही निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक स्विंग ट्रेडर के दिन में रहता है, उसको उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खटका पैदा करता है, वो है स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करना है मैं आपको अभी चंद मिनटों में समझा दूंगा। उससे पहले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने 1.5 लाख के फंड से अब स्टॉक्स में एक अकाउंट ओपन किया है, और उसके अंदर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके सिखाने वाला हूं किस तरीके से छोटे से फंड से भी आप कई करोड़ रुपया बना सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट जो रखा है हमने 1.5 लाख से 1 CR को बनाना। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, किस तरीके से कंपाउंडिंग करेंगे, कौन से ट्रेड लेने वाले हैं, कौन से स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे और किस स्ट्रैटेजी में काम करेंगे, वो आज से शुरू हो चुका है। आज हमने पहला MSM बुलेटिन जो है लॉन्च किया है, अपलोड कर दिया है मैंने एप्लीकेशन पे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में है
लिंक जाके MSM बुलेटिन चेक करिए। 400 रुपीज़ के अंदर 2 महीने तक आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बाद वैलिडिटी को आप जैसा चाहिए उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑफर प्राइस के अंदर ये प्रोग्राम अवेलेबल है। 2000 रुपीज़ फीस है, 400 रुपीज़ में आपको मिल रहा है दोस्तों। बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो देरी किस बात की? अगर आपको 1.5 लाख से 1 करोड़ का जो है रैली पूरी इंजॉय करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है MSM बुलेटिन, तुरंत जो है आप जाके चेकआउट करिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंटिन्यू आपके बुलेटिन मिलते रहे। और आज जो बुलेटिन मैंने जो अपलोड किया वो भी बुलेटिन आपको मिलेगा अगर आप लॉन्च आज के दिन करते हैं। 400 रुपीज़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं, आप अच्छे से जानते हैं कि 400 रुपीज़ मार्केट ऐसी चुटकी में आपके लेके जाती है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक सिलेक्शन जो हमारा टॉपिक था वो देखते हैं। स्टॉक सिलेक्शन का जो टॉपिक है, सबसे पहले अगर आपको जिस स्टॉक के अंदर रुचि लग रही है उस स्टॉक के अंदर सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम देखना होगा। अगर आपको लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट देने वाला है या फिर ये स्टॉक जो है डाउन जा रहा था अब यहाँ से रिवर्सल बनने की संभावना है, उस स्टॉक को आप नोट डाउन कर ले, अपने वॉच लिस्ट में डाल लें। उसके बाद क्या वो स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में भी ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है कि वो बुलिश है डेली टाइम फ्रेम में भी, कि भाई एक ब्रेकआउट दिया फिर उसके बाद रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट पे कहीं कोई कैंडल बना रहा है बुलिश मिडल बॉलिंगर बैंड पे या 200 मूविंग एवरेज पे या 20 मूविंग एवरेज पे, जो भी वॉटेवर आपकी स्ट्रैटेजी हो कि वो कर रहा है, ओके, तो आप उसको जो है दूसरे वॉच लिस्ट में लाइए कि ये वीकली में भी जो है बुलिश है और डेली में भी बुलिश है। अब यहाँ पे आपको करना है डिसाइड कि क्या मैं 70% का ट्रेड लेने वाला हूँ, क्या मैं 10% का ट्रेड लेने वाला हूँ, या क्या मैं 5 से 7% का ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर आप छोटा ट्रेड लेने वाले हैं तो आप इस स्टॉक को जो आपने चयन किया है वीकली और डेली में बुलिश, उसको आवरली में शिफ्ट करिए और वहाँ चेक करिए कि क्या वो इंडिकेटर आपको शो कर रहा है बाय करने का। आवरली टाइम फ्रेम में आप एंट्री करिए, 3 से 5% 7% लीजिए और भाग लीजिए। अब ये रिग्रेट मत करिए कि वो 70% जाने वाला था मैं जल्दी भाग आया, क्योंकि आपका माइंड सेट है जो मैंने पहला जो है पॉइंट डिसाइड किया था, आपसे डिस्कस किया कि अगर आपका माइंड सेट छोटा मोमेंट लेके भागने दौड़ने का है तो आपको फिर आवरली टाइम फ्रेम में जाना है। अगर आप 10 से 20%, 25%, 30% तक कमाना चाहते हैं आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और अगर आप बड़ी मूवमेंट चाहते हैं 70%, 50%, 100%, 80% वाली, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये सत्य है, आज नहीं मानोगे, आने वाले दिनों में बहुत सारा पैसा लूज करने के बाद मानोगे। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, MSM बुलेटिन ज्वाइन करो, लाइव क्लासेस में आओ और वहां पे सीखो यार। 400 रुपये में पूरे इंडिया के अंदर कोई प्रोग्राम दे रहा है तो मुझे बता देना उसका नाम, मैं भी जरा उसको देख लूंगा कि किस तरीके से वो पढ़ा रहा है। चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और दोस्तों जो भी मैंने यहाँ डिस्कस किया है, मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक का नाम अगर निकला होगा तो बाय सेल रिकमेंडेशन ही अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ट्रेड करके मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।